एवरीवन, हाउ आर यू। उस दिन हमने किया था एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और एडजेक्टिव क्या होता है। हमने जैसे मेन हमने कर लिया था, लेकिन अब उसको डिटेल में करेंगे क्योंकि एक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव थे ना, तो उसका एक प्रकार ले लेते हैं आज। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि वर्णनात्मक एडजेक्टिव। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, लड़का तो है, कैसा है, ऑनेस्ट। ए क्लेवर गर्ल, लड़की तो है, कैसी है, चालाक, चतुर। तो इसकी क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है ना, किसकी, नाउन की, कॉमन नाउन की क्वालिटी बता रही है। मतलब किसी की भी क्वालिटी जो बताएगी उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। कैसे, एक नंबर 1 एट्रीब्यूटिवली, नंबर 2 प्रेडिकेटिवली। कैसे एट्रीब्यूटिव, अब आपको शब्द इतने बारी लग रहे होंगे कि क्या एट्रीब्यूटिव क्या प्रेडिकेटिव, इतना इजी है, कुछ भी नहीं है। यूं सोच लो जैसे रसगुल्ले को ऐसे मजे से खाते ना, इसको भी ऐसे इस तरह इसको पूरा अच्छे से मजे ले लेके पढ़ेंगे, पूरी ग्रामर को इतना अच्छे से समझ में आ जाएगी। एट्रीब्यूटिवली, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। जैसे श्रुति इज ए टॉल गर्ल, श्रुति लड़की तो है, कैसी है, लंबी, टोल है। तो ये क्या है, जैसे ये टोल है ना, टोल ये किससे पहले आया, नाउन से पहले आया। यानी कि मैंने क्या कहा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज दो प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। कौन से, एक एट्रीब्यूटिवली और एक प्रेडिकेटिवली। जो एट्रीब्यूटिवली है ना वो आएंगे नाउन से पहले, तो ये क्या है, टोल, एट्रीब्यूटिव। और ये क्या है, सी इज ए गुड सिंगर, यानी कि सिंगर तो है, कैसी है, गुड। ये क्या है, प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। और ये सिंगर से पहले क्या है, गुड, सिंगर तो है, कैसी है, गुड सिंगर है। तो ये क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। ये एट्रीब्यूटिव के एग्जांपल है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 2 प्रेडिकेटिवली, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है और यह प्रेडिकेट का अंग होता है। जैसे द पप्पी इज क्यूट, तो द पप्पी इज क्यूट ये क्या बता रहा है, ये प्रेडिकेट है, यानी कि जो सब्जेक्ट के बाद आता है ना वो प्रेडिकेट होता है। द गर्ल इज क्लेवर, ये सब्जेक्ट के बाद आई ना, तो ये क्या होगा, प्रेडिकेटिव। इसके साथ कोई नाउन आया है, कोई नाउन नहीं आया ना। और एट्रीब्यूटिव में नाउन आया था, गर्ल से पहले, ये नाउन से पहले क्या लगा, एडजेक्टिव, तो ये क्या, प्रेडिकेटिव। अच्छा जी, आपको पता हो तो आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, तो यानी कि पहले सब्जेक्ट होता है और फिर क्या होता है, मतलब वर्ब से आगे सारा ही क्या होता है, प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, संकेत होना या निश्चयपूर्वक कहना या गुणारोपण करना, तो प्रेडिकेट होता है। और एट्रीब्यूट क्या होता है, ये भी गुण होता है, विशेषता बताता है, किसकी, एट्रीब्यूट मीन्स गुण या विशेषता। ये किसकी, कॉमन की, इसकी कॉमन नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसको एट्रीब्यूटिव कहेंगे। और ये क्या, प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट के बाकी का हिस्सा होता है ना प्रेडिकेट होता है। तो द पप्पी क्यूट, यानी कि सिर्फ लिंकिंग वर्ब जुड़ने से ये दोनों क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, मतलब इन लिंकिंग वर्ब ने इनको साथ कर दिया, इसकी विशेषता बता दी। द पप्पी इज क्यूट, इज लगाते ही, ऐसे ही इज क्लेवर, इसको देखो इज लगा दिया, लिंकिंग वर्ब लगा दी, इसमें भी लिंकिंग वर्ब लगा दी, तो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया लिंकिंग वर्ब से, देख लो। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब आपको एक अलग से, वैसे मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी उसकी लिंकिंग वर्ब की, फिर भी आपको अब समझाने के लिए बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लिंकिंग वर्ब एक, जैसे जो मेन वर्ब होता है ना बी, उसकी सारी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म, इज एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग, ये सारी क्या होती है, उसकी फॉर्म होती है। तो वो सारा डिटेल में अलग से करना पड़ेगा, उसका बताने लग जाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, मेन में आप यूं समझ लो, इज एम आर, वाज वर, ये लिंकिंग वर्ब होती है। तो इसको क्या हो गए, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, और ये एट्रीब्यूट एडजेक्टिव और ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव। जैसे माय मॉम इज ऑलवेज हैप्पी, इसमें क्या है बताओ आप, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, इसमें दोनों ही है। ये माई क्या है, मोम की विशेषता बताएगा, किसकी, मोम, पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ये भी आपको अगर प्रोनाउन करवाओगे ना जब समझ में आएंगे, जिसने कर रखा उसको तो आ जाएंगे समझ में। जैसे माई मोम, तो मोम क्या है, इसमें नाउन, नाउन किसे क्या है, फिर ये क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि नाउन से पहले आया है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है, इज ऑलवेज हैप्पी, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब से के बाद आया है, मतलब इधर ये सब्जेक्ट के बाद आया, तो वो क्या हो गया,
प्रेडिकेट एडजेक्टिव। चाहे वो एट्रीब्यूटिव ऐसे नहीं कि बाद में ही आता लिंकिंग वर्ब के बाद, एट्रीब्यूटिव शुरू में भी आ सकता है सब्जेक्ट की जगह और बाद में भी आ सकता है। कहीं भी आपको नाउन के साथ मिले वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और जो लिंकिंग वर्ब के बाद आए उसमें क्या है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ये एट्रीब्यूट एडजेक्टिव आल्सो अपीयर आफ्टर 5, जो वी शुड समबॉडी टॉल, वी शुड, हमें ये शर्ट किसको दे देनी चाहिए, किसी लंबे को दे देनी चाहिए। तो जो ये समबॉडी है ना, समबॉडी ये किसके साथ आया, टोल के साथ आया, ये क्या है, एडजेक्टिव। इसके साथ क्या ले लिया इसने, एडजेक्टिव ले लिया। और एनीबॉडी गुड, तो ये क्या, देखो ये एडजेक्टिव ले लिया ना गुड, और एनीबॉडी क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबॉडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ गया तो वो क्या बन गया, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, है ना। और गुड एट साइंस, कोई भी जो साइंस में अच्छा है वो कंपटीशन को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये इसके हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउन के। लिंकिंग वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब, ये वीएस का मतलब क्या होता है, चलो आपको छोटी छोटी बात बता देती है ना, ये भी कई बार परेशान कर लेती है। लिंकिंग वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसके या तो उसके अगेंस्ट में या उसका कंपेयर करेंगे या उसकी तुलना करेंगे, तो फिर क्या लगाते हैं हम, वर्सेस। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इसको वीएस लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। सरिता इज ए टीचर। अच्छा जी, अब हमने ये बताया था कि बिना जो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा ना वो क्या होगा, प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट में क्या क्या आएगा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सी इज टीचिंग स्टूडेंट, ये क्या है, मेन वर्ब के साथ आया, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है इधर, है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और इसमें देखो आप, सरिता इज ए टीचर, इसमें क्या होता है, ये नाउन भी आ सकता है लिंकिंग वर्ब के बाद और एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये खास बात आप दिमाग में डाल लो कि इसमें नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। और जो ये ऐसे आएंगे ना मेन वर्ब के साथ, यानी कि एक्शन वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब। मतलब इसका देखो फार्मूला देख लो आप, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना पूरक, यानी वो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, यानी होती है COMPLIMENT, जो आई आएगा ना उसका मतलब होता है प्रशंसा, और ये क्या है, पूरक, यानी कि ये सब्जेक्ट को पूरा कर देता है। तो इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या लगा के, इज लगा के, इसमें ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। और दूसरा है हम जो जैसे और सेंटेंस करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, उसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस, ये इनकी डेफिनेशन है, ए हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब, वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। यानी कि ये टीच, ये क्या है, मेन वर्ब है ना, और इसकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, इज टीचिंग स्टूडेंट्स। एंड इज लिंकिंग वर्ब इज फॉलो द मेन वर्ब, ये क्या है, इसमें मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम करेगी, इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यानी कि अगर लिंकिंग वर्ब आएगी वो कुछ भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, वो क्या है, अगर वो टीचर है, वो डॉक्टर है, मैंने कहा था नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, तो लिंकिंग वर्ब में सिर्फ वही बताएंगे। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट of a sentence with a word that gives information about the subject such as a condition or relationship. They don't show any action. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन भी मैंने दे दी, इट इज द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और वो क्या लेगा, लिंकिंग वर्ब लेगा, इज एम आर, वाज वर, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा बस। लिंकिंग वर्ब ये कौन कौन से, इज एम आर, वाज वर, बीइंग, इसका एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी। और ये क्या है, नाउन, व्हेन ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, ये डेफिनेशन याद कर लेना आप। एंड व्हेन इट इज एन एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन आएगा तो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, और अगर एडजेक्टिव आएगा तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव। कई गुणवाचक एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है, जैसे फील, लुक, हियर, बिकेम, स्टे। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, एडजेक्टिव का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद कर रहे थे ना, मतलब इज एम आर, वाज वर, इनके बाद कर रहे थे। अब क्या करेंगे, वर्ब के बाद है, ये आप इनको याद कर लो कि वर्ब का भी काम करेंगे और ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करेंगे। जैसे ये है, इसमें ये है साउंड, सीन, रिमेन, अपीयर, ये तो क्या का, बिकेम,
ये क्या काम करेगी, लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। ये फील, लुक, ग्रो, गो, कम, ये क्या है, एक्शन वर्ब का भी काम करेगी और लिंकिंग वर्ब का भी काम करेगी। जैसे द फूड स्मेल्स टेस्ट अमेजिंग, अमेजिंग क्या है इसमें ये एडजेक्टिव है और ये क्या होगी, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। यानी कि द फूड इज इक्वल टू अमेजिंग, तो ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। यू लुक टायर्ड राइट नाउ, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। और ये क्या है, टायर्ड एडजेक्टिव और लुक क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का। यू आर लुकिंग एट मी, ये एक्शन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है इसमें, लुक, और आईएनजी और आर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब लग के क्या बन गया, एक्शन वर्ब बन गई। तो ये क्या है, नाउन, सीम, रिमेन, अपीयर, बिकेम, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब का भी काम करेंगे ये। और इनके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे। जैसे ईजेएमआर काम करते हैं ना, वैसे काम करेंगे ये, सीम, रिमेन, अब याद कर लो। और जो ये ना फील, लुक, ग्रो, गो, कम, गेट, टेस्ट, स्टे, ये क्या है, ये जैसे ना एक्शन वर्ब का भी काम करेंगे और लिंकिंग वर्ब का भी काम करेंगे। यानी एडजेक्टिव भी ले सकते हैं और एडजेक्टिव के बाद और एक्शन वर्ब आएगी तो क्या लेंगे ये, जैसे एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दो, जैसे वाइजली, नाइसली, ऑनेस्टली, ब्रेवली, ये सब क्या लेंगे, एडवर्ब भी लेंगे, लेकिन ये एडवर्ब नहीं लेंगे, ये क्या लेंगे, एडजेक्टिव लेंगे। और ये लिंकिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और एक्शन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, तो ये दोनों काम करेंगे ये। जैसे जब कई एडजेक्टिव्स एक नाउन के साथ रहता है, जैसे ए गर्ल इंटेलिजेंट रेस, ये क्या एक जैसे एडजेक्टिव आ गए ना, जैसे ब्यूटीफुल, लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है, तो इसमें क्या है, कोमा भी आएगा और एंड आ गया। हाँ, अगर नाउन उधर चला गया, जैसे एन इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल गर्ल वोन द रेस, तो फिर क्या होगा, उसमें कोमा भी नहीं आएगा और एंड भी नहीं आएगा, अगर गर्ल उधर चली गई। कई सारे एडजेक्टिव आ गए ना एक जैसे, तो फिर क्या है, कोमा और एंड आएगा। अगर एक जैसे ना हो ना, फिर कोमा एंड नहीं आएगा। जैसे माई सर्वेंट लिव्स इन द लिटिल पिंक, रेड एंड व्हाइट क्वार्टर ऑन द कॉर्नर, तो इसमें क्या होगा, जैसे लिटिल के आगे कोमा नहीं आएगा, लिटिल अलग हो गया ना एडजेक्टिव, लिटिल, और ये जैसे हो गए, जैसे कलर है, जैसे लिटिल, फिर क्या होगा, पिंक, और कोमा नहीं आया, फिर कोमा ले लेंगे हम रेड, फिर लेंगे एंड, फिर लिखेंगे व्हाइट, फिर लिखेंगे क्वार्टर ऑन द कॉर्नर, फिर उसमें क्या हो गया, कोमा। एडजेक्टिव जैसे प्रेडिकेटिवली होता है, जैसे द चाइल्ड इज एस्लीप, यानी कि बच्चा सोया हुआ है, द बेबी इज अवेक, बच्चा जागा हुआ है, आई एम अलोन, मैं अकेली हूं, और ट्विंस लुक अलाइक, ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, अलाइक का मतलब एक जैसे। जैसे आई फील अशेम, फील वो भी ले लेता है ना, लिंकिंग वर्ब ले लेता है, तो उसके बाद ये, और ये प्रेडिकेटिव का मतलब जो शुरू में सब्जेक्ट होता है उसके बाद यूज किए जाएंगे हमेशा प्रेडिकेटिव, ये कोई नाउन नहीं लेंगे। ऐसे क्या आएगा, जैसे इल भी है, आई एम इल, मैं बीमार हूं, तो उसके आगे कोई नाउन नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव आ जाए कई सारे सेंटेंस के अंदर, तो उनकी भी सीरीज बनी हुई है, नहीं तो हर कंट्री में अलग अलग दिखेंगे तो वो खिचड़ी पक जाएगी ना, तो उसका भी एक रूल बनाया हुआ है। तो वो रूल क्या है, ये है, जैसे इसको ओ सास कॉम, इसको ऐसे याद कर लो, ओ जी सास को मेरा प्रणाम, ऐसे याद। प्रोजेक्टिव ये चार्ट बना दिया मैंने पूरा, ये चार्ट है, जैसे सबसे पहले डिटरमिनर, फिर पर्पस, फिर नाउन, तीन कलर लिख दोगे, पूरा चार्ट बना के दे दिया आपको, ये नाउन आएंगे फिर बाद में।